नहीं मानेंगी माताएं बहनें, व्यक्ति को स्त्री संग से सदैव दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंद में तो इतना लिखा है, इसको जरा ढंग से सुनो। स्त्री संग संगस्य, ऐसे बैठ जाओ जरा समझ लो। स्त्री का संग तो बहुत खतरनाक है, लेकिन स्त्री संग संगस्य, जो पुरुष स्त्री की ज्यादा चर्चा करता हो उसका भी संग नहीं करना चाहिए। अब समझो, ये लिखा है रामचरितमानस में, जप तप नेम जलाश्रय झादी, ओहो ये ग्रीष्म सोसय सब नारी, बुध बलशील सत्य मन मीना, और बंसी त्रिय सम कहाई प्रवीणा, अब गुण मूल सूल प्रद। हम ये नहीं कह रहे हैं, देखो अपने धन में प्रेम रखो, अपने परिवार में संतोष रखो, अपनी पत्नी में संतोष रखो, अपने भाग्य पर संतोष रखो, पर कुल मिलाकर के स्त्रीण मत बनो, क्योंकि ये ऐसा बंधन है तो अच्छे अच्छे लोगों को फंसा करके और नरक ढकेल देते। इसलिए इसमें जो जिस तरह से लिखा वैसा हम नहीं कह पा रहे हैं। तो भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ये संसार की बातें सब बताई। अब देखो, इनकी आकुति प्रकृति देवहूति, तीन कन्याओं का वंश चला। आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, आकुति का विवाह रुचि के साथ, प्रकृति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। इनकी बहुत सी कन्याएं हुई। इनमें एक कन्या है जिसका नाम है सती, उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। लेकिन ससुर दमाद का संबंध अच्छा नहीं है, इनमें मनोमालिन्य है, बड़ा गड़बड़। कारण क्या है? सुखदेव बाबा से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज क्या बात है, ससुर और दमाद के बैर का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक बार एक सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में सभी देवता आए और उसमें दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। तो दक्ष प्रजापति ने जब प्रवेश किया तो सब लोगों ने उठ करके उनका अभिवादन किया। संसार में तीन चीजें सबको प्रिय होती हैं। कौन कौन? एक तो पुत्रेषणा, किसको अपने बेटा से प्रेम नहीं है बोलो? वित्तेषणा, बोलो धन से किसको प्रेम नहीं है? अच्छा बताओ, जो दादा जो बब्बा अभी मर रहा हो और बासें को 2000 को लेने जेब में धर के मार दिया, तुम्हें बताना। धन सबसे सबको प्रिय होता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। बहुत से लोग तो कथा कराते हैं अपने लौकिक सम्मान, लेकिन हमारे करण सिंह लोधी, इन्होंने जो कथा कराई है, इन्होंने कहा पंडित जी हमारा राजपूत नहीं कहना। हाँ देखो, ये बहुत ऊंची बात है। तुमको आज एक बात सुना दूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, व्यक्ति को अपनी अपनी जाति पर गर्व और गौरव होना चाहिए, जिस जाति में जिसने जन्म लिया। बहुत से लोग अपनी जात छिपाते हैं। जात छिपाने से क्या हो बोलो? अच्छा, और सातों जात पंडित बन भी फिर रही, ईमानदारी से बोलो। हाँ, अरे बाप पीरी धोती तुर्रादार पहने, ऐसो तिलक लगाए, आहा हा हा, प्यारे करो पाप, अब पंडित बन के खूब प्रभाव पाओ, 7 पीढ़ी नरक में जाएगी, चिंता मत करो। भूल करके कभी एक तुमको कथा सुना दो। एक व्यक्ति तो भगवान कृष्ण का एक सखा बोला हमें भी भगवान बनना। भगवान कैसे? भगवान बना और एक राक्षस कृष्ण जी को बहुत दिन से ढूंढ रहा था, और इनने भगवान का मोर मुकुट लगा लिया, भगवान का पीतांबर पहन लिया, भगवान की बाला डाल ली, भगवान का बंसी ले ली, और वो राक्षस ढूंढत फिर रहो तो इन्हें। अरे हा हा हा, बोले कृष्ण मिल गया। अरे बोले हम नहीं है कृष्ण, हम तो अरे बोले ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम ही कृष्ण हो। अब जे जान बचा के भागे, इसलिए रूप मत बनाओ बेमतलब का, जो हो सो खाओ
हमें तो करण सिंह पे बड़ा गर्व हुआ। बोले पंडित जी हमारा नाम लेना ना, हमारे में कुंवर लगाना, और हमारे लिए तो एक बात कह देना कि चिरंजीव करण लोधी। बोले लोधी नहीं, लोधी। क्या बात, अपनी अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। एक तुमको कथा सुना रहा हूं बहुत प्यारी, जल्दी में बस। महाभारत में जब भगवान कृष्ण कुंती को लेकर के कर्ण के पास गए माताओं, तो कर्ण अपने दोनों हाथों से ऐसे भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा था। जे बैठी माताएं बहनें और बूढ़े बूढ़े दादा बैठे, जिनके बच्चा के जे कंधा बैल जैसे हो, बृखभ कंध हो, सडोल भुजाएं हो, वक्ष स्थल चौड़ा हो, कटी प्रदेश पतला हो, ऐसे बेटा को जब माँ देखती है तो उसे बड़ा गर्व और गौरव होता है। कुंती ने जब अपने बेटा को देखा कर्ण को, क्या सुंदर पुत्र है, तो उसकी आंख से आंसू झरझर गिरने लगी, रोने लगी। कर्ण ने पलट के देखा कि कौन रो रहा है। वाह, कृष्ण और कुंती खड़े थे। तो उसने कृष्ण जी से कहा वार्ष्णेय कैसा आगमन हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण पहले सूर्य नारायण को अर्घ दे दो, फिर मेरे पास आओ। कहा क्या बात है। कहा एक बात सुनो। कहा तुम राधा नंदन कर्ण नहीं हो, तुम्हारी मां का नाम राधा नहीं है, तुम अधिरथ नाम के सारथी के बेटा नहीं हो, तुम कुंती की कोख से काननी अवस्था में, माने कुंवारी अवस्था में हुए थे सूर्य भगवान के द्वारा, और तुम कुंती के पुत्र हो, तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, और तुम आ जाओ पांडवों के पक्ष में। युधिष्ठिर जी तुम्हारा छत्र लेंगे, अर्जुन भीम तुम्हारा चमर डुलाएंगे, नकुल सहदेव तुम्हारे चरणों का संवाहन करेंगे, अर्जुन तुम्हारी गौरव गाथा गाएंगे, तुम धर्मराज के बड़े भाई बनकर के सिंहासन पर बैठोगे। यहां जितने लोग बैठे ध्यान से सुन लो। उस समय कर्ण ने एक बात कही, कहा जिस कुल में मैंने जन्म लिया, नीचे कुल में मैंने अपने को पाया, मैं उस पर बड़ा गर्व और गौरव मानता हूं। मेरी माँ का वो प्रेम कहाँ चला गया था जब मेरा संरक्षण संवर्धन का समय था, जब मुझे नदी में बहा दिया था। मेरी माँ तो राधा है जिसने मेरा पालन पोषण किया। मैं रात्रि में जब मलमूत्र कर देता था तो वो पूरी रात गीले में सोती रहती थी, मुझे सूखे में सुलाती थी। ये कर्ण के सिद्धांत में नहीं है कि अपनी जाति और अपने माता पिता को छोड़ दो। आजकल पता है जी अंडवंड नाम लिख ले, जैसे चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति, उन्हें कौन, उन्हें भारती, एक और लिखे तो अंडवंड कछु। अरे सीधी कहोगे हम फलानी बिरादरी। हमारे यहाँ एक सीओ साहब थे, तुम्हारे यहाँ वो कौन होते, एसडीओपी होते ना, ऐसे हमारे यहाँ बनवारी लाल सीओ थे, क्षेत्राधिकारी, वो इतने गुदवाए तो बनवारी लाल बसोर, सीधो लिखे कि हम बसोर हैं। अपनी जाति पर गर्व करो, अपने कुल खाम ने जिस परिवार में जन्म लिया उस पर हमें गर्व और गौरव होना चाहिए। तो हमें तो इसकी बात बड़ी प्यारी लगी। बोले पंडित जी हमको सीधा लोधी कहना, लोधी, करण सिंह लोधी। हाँ बोले हमें सिंह भी नहीं लगाओ ना, तुम तो सीधा कहो करण लोधी। अच्छा इस लड़का में गट्स बहुत तगड़े हैं, लेकिन वो कहा है कि इसको दिशा नहीं मिली, अगर दिशा मिलती तो पक्के में विधायक बनतो जो आने वाले समय, और आज भी समझ जाए तो अभी बनेगा, चिंता नहीं करो। इसके अंदर ऐसे तत्व विद्यमान है। मैं तुम्हें व्यास गद्दी से किसी की झूठी चापलूसी नहीं कर, इसलिए व्यक्ति को अपने पर गर्व करो। अच्छा भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण तुम अपनी जाति पर गर्व रखते हो, तुम अपने माता पिता पर गर्व रखते हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, हमसे 2 वर मांग लो। 2 वर भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहे मांग लो। तो कर्ण ने कहा कि अगर हमें तुम वर देना चाहते हो तो 1 वर दे दो, हमको शूद्र समझ के ब्राह्मण हमारे मस्तक पे तिलक नहीं लगाते, इसलिए ब्राह्मण सदा हमारे मस्तक पर तिलक लगाएं, हमको ये वर दो। भगवान कृष्ण ने सहज कहा आज से ब्राह्मण तुमको तिलक लगाएं। अच्छा कहा 1 वर और दे दो, कहा हमारे खानदान में 1 बेटा बना रहे जो हमारे लिए पिंडदान देता रहे, हम लोगों का पिंडदान करता रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो व्यक्ति को अपने कुल खानदान पे गर्व और गौरव रखना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मान सम्मान के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। मैं तो तुम्हें एक बात बता दूं, जो दूसरों को मान देता हो और अपना मानना चाहता हो, आपके टीकमगढ़ जनपद के जो बहुत अच्छे संत पूज्यपाद जगत गुरु देवाचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मैंने इन जैसा संत अभी इस धरती पे नहीं देखा। ये तुम्हारे टीकमगढ़ की बहुत बड़ी धरोहर है। ऐसे संत इस धरती पे हम मिलेंगे नहीं। क्या गजब के संत हैं। आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ो,
कि ज्यादा हमारा सम्मान हो जाए। देखो दक्ष प्रजापति ने यही गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया? सब लोगों ने उठ उठ करके दक्ष का अभिवादन किया, लेकिन शंकर जी अपनी जगह से नहीं उठे, उन्होंने उनका अभिवादन नहीं किया। तो कहा क्यों नहीं कर रहे हो? शंकर जी ने कहा कि हमारे आगे कितने दक्ष मर गए, कितने मर जाएंगे, ऐसे सैकड़ों मर गए। पर एक बात यहां भी बहुत गड़बड़ है। देखो ये सभा जुड़ी है, ध्यान से सुनना। सभा का अर्थ जानते हो क्या होता? सभायाम इति सभाया, जहां सब लोग बैठते हो उसको सभा कहते हैं। और सभा में उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति सभा में उद्दंडता करता है तो चाहे वो भोलेनाथ क्यों ना हो, उन्हें भी मनस्ताप होता है। हालांकि शंकर जी को बाद में मनस्ताप हुआ कि ये मैंने गड़बड़ किया है। आप भागवत पढ़ लेना। आजकल तुम्हें लोग तुम्हें बता दूं, तुमको सीधा साधा उल्लू बनाते हम लोग। अब जो हमारे कलाकार लोग बैठे, एक बार हमने गाओ, फिर एक बार इनने गाओ, फिर एक बार वायलिन बांधने निकालो, एक बार लो, 10 मिनट यही में चले गए एक चौपाई, और तुम्हारे रुपया लेके तुम्हें नगद उल्लू बना के हम भग गए। इसलिए तुम्हें सुनाते ही नहीं कथा, तुम्हारा मनोरंजन कर दे बस। सभायाम इति सभाया, जहां अच्छे लोग बैठे हों, शिष्ट लोग बैठे हों, सदाचारी लोग बैठे हों, उसको सभा बोलते हैं। सभा में उद्दंडता नहीं होना चाहिए। दक्ष प्रजापति को शिवजी ने प्रणाम नहीं किया, तो इस पर दक्ष क्या बोला? एस में शिष्यताम प्राप्तो, ये मेरे शिष्य भाव को प्राप्त हुआ। इस बंदर जैसे नेत्र वाले को मैंने अपनी कन्या विवाह करके अच्छा नहीं किया। दक्ष ने न जाने कितना उल्टा सीधा बोल दिया। पर जानते हो शंकर जी भी बहुत कोई साधारण देवता नहीं है, इनको शंकर कहते हैं। शंकर का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो संसार का कल्याण करने में सम हो उन्हें शंकर कहते हैं। जिन्हें विषमता में समता दिखाई देती हो उन्हें शंकर कहते हैं। जिन्हें बुराई में भी भलाई दिखाई देती हो उन्हें शंकर कहते हैं। दक्ष ने इतनी गालियां भोलेनाथ को दी, लेकिन दक्ष का कोई विरोध भोले बाबा ने नहीं किया। गौर करना, हनुमान जी को कितनी गाली दे रहा रावण, जब हनुमान जी समझा रहे हैं विनती करो, बिल्कुल धीमे से विनती करहूं जोर कर रावण, विनती करहूं जोर कर रावण। सुनहु मान तज और सिखावन, सुनहु मान तज। हनुमान जी महाराज में देखो कितने विनती, बताओ हनुमान जी विनती करेंगे रावण से, और क्या बोले? मोह मूल बहु सूल प्रद इत्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रावण क्या बोला? मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट। और और क्या कहता? लागिस अधम सिखावन मोही। हनुमान जी को अधम कह रहा। देखो हनुमान जी अधम है, अरे राम राम। लेकिन हनुमान जी ने रावण को एक बार भी उल्टा सीधा नहीं बोला। आपको मैं बताऊं, ये हनुमान जी की सहनशीलता है। यदि आपसे कोई उल्टा सीधा बोल रहा तो उसके दो विकल्प हैं। दो विकल्प कौन से? कि नंबर एक तो समझ लो ये मूर्ख है, हमें जानता नहीं, और दूसरी बात इसको ज्ञान नहीं है। बीरबल से बादशाह ने कहा कि हम तुम्हारे पिताजी से कल मिलना चाहते हैं। बोले कल ही मिलवा देंगे। अब बीरबल अपने पिताजी के पास आए और बोले कि वो हमारे पिताजी आपको, वो पिताजी बादशाह आपको याद कर रहे, वो आपसे मिलना चाहते। बुढ़ा बोला हम राजाओं की भाषा नहीं जानते, हमें मत ले चलो वहां। नहीं, हमको नहीं ले चलो। बोले पिताजी वहां बोलना नहीं, आपको चुप रहना है। अब बीरबल अपने पिताजी को लेके गए, सिखा पड़ा के ले गए कि बोलना नहीं। बादशाह ने कहा आ गए, नहीं बोले। आनंद मंगल, कोई तकलीफ?
किसी ने कुछ कहा है, कोई परेशानी है, स्वास्थ्य खराब है, हमसे कोई तकलीफ है? बुढ़ा बोले ना, बादशाह का माथा ठनका, बोले क्यों बीरबल? बोले जी हुजूर। बोले किसी मूर्ख से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? बोले जो पिताजी कर रहे हैं, मानो चुप रहना चाहिए, सीधी बात, समझे? बोलना नहीं चाहिए। तुमको एक उदाहरण और सुना दूं बड़ा प्यारा। वो विवेकानंद जी एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो 2 विदेशी पर्यटक भी उसी में थे, और विदेशी ट्रेन की बात थी। तो विवेकानंद जी को वे दोनों अंग्रेजी में गाली दे रहे थे। वो सोचते थे कि ये बाबा इंग्लिश नहीं जानता। खूब धुआंधार धारा प्रवाह गाली दे रहे थे विवेकानंद जी, और विवेकानंद जी सुन रहे थे। बात उन दिनों की है ये, विवेकानंद जी के जमाने की, जब कोई फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा करता था तो उसकी सुख सुविधा पूछने के लिए गार्ड स्टेशन मास्टर तक आता था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। विवेकानंद जी बड़ी फाइन अंग्रेजी बोले और 1 गिलास पानी मंगाया। गाड़ी चल दी, पानी पी गए, तो उनकी तो दिल की धड़कन तेज हो गई कि ये बाबा तो इंग्लिश जानता हो, हम वहीं से गाली दे रहे। तो देखो वो हाथ जोड़ के ऐसे बोले, तब तो आप सब समझ गए जो हमने कहा। स्वामी जी बोले एक एक शब्द। तो कहा आपने विरोध क्यों नहीं किया? बोले बेवकूफों से पाला पहली बार थोड़ी पड़ा है, तुम जैसे रोज मिलते ऐसे किस किस से लड़े? बोलो, ऐसे हम पंडित लोग हैं, महात्मा लोग हैं। अभी जो दाढ़ी वाले बाबा हैं ना, जो दाढ़ी रखे, जब ये चलते हैं तो लोग बाग, आसुराम बापू का जब केस जवानी पे चल रहा था तो कहते थे देखो जी उन्हीं के भैया जा रहा है, ये जा रहे हैं। लेकिन महात्मा लोग किसी से क्या लेना देना, वे बोलते ही नहीं थे। तो मेरा मतलब है कि चुप रहो। दक्ष प्रजापति ने बहुत सी गालियां दी, लेकिन शिवजी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। पर नंदी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। नंदी ने कहा बकबक कर रहा तू, बात तेरा बकरे का मुख हो जाए। तो जितने वो दक्ष के लोग थे वो बोले शंकर जी के जितने भी गण हैं ये सब पाखंडी हो जाए। तो वहां जो आए थे लोग बाग बोले ये मिलन समारोह है कि श्राप समारोह है? उन्होंने कहा ये तो श्राप समारोह है, मिलन समारोह नहीं। मिलन समारोह, श्राप समारोह, श्राप समारोह। जैसे तैसे उस सभा का विसर्जन हुआ। शंकर जी की दिमाग में तो ये बात आई और निकल। देखो शंकर जी का जो जानते हो स्वभाव कैसा है, संत है वो। और संत का बैर जो होता है वो पानी की लकीर जैसा होता है। पानी में कितनी देर लकीर रहेगी बोलो? पानी में लकीर खींचो कितनी देर रहेगी? साधु का बैर ऐसा होता। आई और गई बात, लेकिन दक्ष प्रजापति के दिमाग में ये बात स्थायी रूप से घर कर गई और उसने शिवजी को अपमानित करने के लिए एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया और भोले बाबा को नहीं दिया। और हमारे गौतम जी बैठे हैं, इन्हें पता है यज्ञ में 16 स्तंभ होते हैं, तो शंकर जी का स्तंभ ही नहीं था, 15 खंबे थे। वाह, जगह जगह सबको निमंत्रण दिए गए। सब लोग आकाश मार्ग से अपने विमानों से, वाह, अपने विमानों से जा रहे थे बैठ बैठ कर। देव ललनाएं मंगल गीत गा रहे हैं। अच्छा बताओ, जब तुम्हें आकाश मार्ग से जाना तो वहीं से शंकर जी की खोपड़ी से क्यों निकल, अगल बगल से निकल जाओ। लेकिन साफ ऊपर से जा रहे हैं और गाना गाती हुई देवलल नाएं जा रही हैं। और एक तो बोली अरे सती तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा, तुमको नहीं चलना? देखो, अरे कथम सुताया पितुगे है कौतुगम। कौन ऐसी बेटी होगी जिसके बाप के यहाँ अच्छी चर्चा हो, यज्ञ हो, विवाह हो, भागवत जी की कथा हो, वो धरी मांदी रह जाएगी? शंकर भगवान से उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी बोले संसार है, जिसको जहां जाना हो जा रहे हैं। मतलब कहा ये तो तुम्हारे पिता और मेरे ससुर के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन है, ये सब वहीं जा रहे हैं। तब तो सती जी ने कहा महाराज आप भी चलो, हम भी चलेंगे, हमारी वहां बहनें मिलेंगी, आपके भाई मिलेंगे। शंकर जी बोले त्वयोदितम शोभनैव शोभने, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है कि जाना चाहिए, लेकिन अनाहुता बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। हाँ, और सच में बिना बुलाए तो व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाने में उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है पूरा का पूरा।
अच्छा बिना बुलाए जाना भी चाहिए। किसके यहाँ जाना चाहिए? वे है महाराज जी, बालकदास जी महाराज जी, हाँ महंत जी महाराज जी, अभी हम जाएंगे इनके यहाँ, हाँ, क्योंकि संत हैं। किसी कवि ने एक दोहा लिखा बड़ा प्यारा, आवत दीनो बैठ का, आते ही आवत दीनो बैठ गा, जावत दीनो रोए, तुलसी ऐसे नरन के भूखे रहिए सोए। वहां एक रात भूखा भी सोना पड़े। तो आवत दीनो बैठका, वो जावत दीनो रोए। और देखो तुम उसके यहाँ किसी के अपने मित्र के यहाँ गए और उसने अपने समो कर लो, अरे ऐसे नीचों के यहां तो चप्पल नहीं उतरना चाहिए किसी की। कई एक धनाढ्य लोग पागल, जिन्हें हम और शब्द नहीं बोलेंगे, भी अपने दरवाजे पे क्या लिखते, बिना आज्ञा के अंदर न से, अरे को आ रहा हो यार, तुमने कौन बड़ो, हमारी तरफ लड़का कर लगा कौन बलदेवगढ़ की तोप है। जा बलदेवगढ़ की तोप कैसी है बेटा? बाहरी बलदेवगढ़ की तोप है, खड़ी है, हाँ। तो ऐसे ही कहीं तुम्हारा बड़ो राजमहल है, को आ रहा हो तुम्हारे? नहीं नहीं। एक बार हम बड़े लिधौरा गए आपके यहाँ, तो वहां एक दरवाजे पे लिखा था विश्वकर्मा जी के, भले पधारे, आपका स्वागत 100 बार और वेलकम। वो तो जाने का लिखे, तो यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी है। यह ऐसा लिखना चाहिए अपने दरवाजे, ऐसा नहीं लिखो बिना आज्ञा के अंदर आना सख्त मना है। हाँ, अरे वाह। देखो जो गाड़ी जिनको भगवान ने लिवा दी, गाड़ी 4 पहिया वाली, तो अच्छे लोग होंगे तो अपनी गाड़ी पे अच्छे शब्द लिखते हैं। एक महात्मा की गाड़ी हमने गाड़ी देखी तो उसमें लिखा था, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। नीचे लिखा था हरिपथ गामिनी। वाह कितने अच्छे शब्द हैं। खरे साहब एक जगह तो हमने देखा कि एक ट्रक का और कार का एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रक जो है नीम के पेड़ से टिक गया। उस पर लिखा था एक तेरा सहारा। हमने सोचा तो सहारा मिल गया नीम को, कहा कि उस पर लिखा एक तेरा सहारा। अच्छा, और कार में लिखा था पीछे, मैंने तुझसे प्यार किया तो एक नहीं बचे सब मर गए, ठेला में घुस गई नीचे। ऐसे शब्द लिखे, अरे अच्छे शब्द लिखो। एक गाड़ी पे लिखा था, बना दूंगी तुझे बाबू मुझे काबू में भगाना, पे कसम है अपनी माँ की तुझे मुझे पी के न चलाना। अच्छी बात लिखी। एक लिखे था, भगा जितना जी चाहे तुझे मंजिल पे पहुंचा दूंगी, और जरा सी नजर चूकी तो जालिम खाक में मिला दूंगी। हाँ वो तो मिला ही दे, जितना हम आ रहे थे 2 घले आपस में, हमने लो इनकी नई साल मन गई, पड़ोड़ा से लौट गए थी 2 ही। उठा रही पुलिस, उठ नहीं रहे, मुंह से खून फेंक रहे थे, और घुमा लो 80 एक्सीलेटर 80 घुमा। लंपा से एड़न नहीं लड़का, अबे एक तो हमारा है तो ताइयां बजाओ तो छोड़ गए। अरे 2 पहिया को वाहन जमराज को पड़ा है, काहे को मर रहे भी मतलब के। और मताई बाप को वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, माँ बाप। इसलिए अच्छे शब्द लिखो, अच्छे आचरण रखो, अच्छे बोलो, तुम्हारे इन वाक्यों से तुम्हारी पहचान हो जाएगी। मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, सती जी ने कहा चलो, शंकर जी बोले बिना बुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। बिल्कुल मत जाओ। बहुत सुंदर। तो मैं एक निवेदन करूं, जाओ किनके यहां जाओ, 4 मिले 64 खिले, 2 हमारे जोड़ गए, 2 आपके जोड़ गए, 4 हाथ हो गए ना, और 64 32 दांत हमारे निकले, 32 आपके निकले, और 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली हमारी 10 आपकी। सज्जन से सज्जन मिले पुल के 7 करोड़। हर व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। ईश्वरी महाराज ने लिखा है, और लगता है तुम्हें यही सिमरा कुड़ियाला कपासी, पक्के में कुड़ियाला और सिमरई की बात है, जा और नन्या कहूं। हाँ, इतने अच्छे आदमी हमें को मिले नहीं। ईश्वरी ने लिखा कि अब ना जाओ बटोही आगे, जात विदा दिन मांगे,
और 3 कोस लो गांव नहीं है एकदम परती डांगे, और 3 जनन को काल लूट लो मार मार के सांगे, और ईश्वर कात भोर उठ जइयो अरुण शिखा की बांगे। तुम्हें पता है धर्मशास्त्र में लिखा है यदि संध्या वेला में आपके दरवाजे से कोई अतिथि कोई व्यक्ति निकल रहा और उसकी रुकने की इच्छा है और तुमने नहीं रुकाया तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि संध्या वेला हो गई, अब वो कहां जाए। मैंने तो यहां तक पढ़ा है माताओं, अगर तुम्हारा पड़ोसी का संध्या वेला में चूल्हा नहीं जला और तुम्हारे रात में मगोड़ी और गुलगुला और कचौड़ी और पकौड़ी खबरें और उसके घर में चूल्हा नहीं जला और तुम्हें पता लग गया कि इसके बच्चे भूखे हैं, यदि तुमने उसको भोजन नहीं कराया तो तुमको भी बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे एक रात खिला दो क्या जाता है, शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे हृदयहीन हो गए हैं, पता है क्या करते अपने दरवाजे पे, ये तो लिखे ही है बिना आज्ञा के अंदर आना सख्त मना है, लेकिन अपने बच्चों के भी ऐसे ऐसे नाम रखे। एक के यहाँ कोई मेहमान बिना बुलाए आ गए, बोले बेटा टूटी कुर्सी लाओ। अब उन्हें की टूटी है कुर्सी तो घेर पर है, हट बोले टूटी पे बैठे, तो बोले बेटा फटी दरी लाओ, चलो दरी पे बैठ जाए कोई बात, हाँ भोजन कर लो भोजन कर। बेटा बासी मोड़ी को बासी ना उधर तो रोटी ले आओ, भोजन लाओ। बेटा बासी, वो बोलो भैया बासी नहीं खाता हम, साफ बात है, फल खेओ फल खेओ फल, हाँ एक लड़का को सड़े ना उधर, बेटा सड़े फल लाओ, सड़े फल खाएंगे। स्टेशन कितनी दूर है भिजवा दो, बेटा पंचर गाड़ी लाओ, अब पंचर है तो क्या होगा भगा दे तुम सीताराम। तुमको पता है धर्मशास्त्र में लिखा है ऐसे व्यक्ति जो सायंकालीन बेला में अपने घर से अतिथि को भगा देते, जमराज इनके मुख में जमराज के दूध गरम गरम तेल और वो क्या होता वो सीसा गरम गरम सीसा डालते हैं इनके मुख में, तब उस समय लगता है अरे तूने प्यासे को पानी दिया है नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद तुम किसी को एक गिलास जल नहीं पिला सकते। एक व्यक्ति के दरवाजे एक प्यासा आया, बोला भैया पानी पीना है, बोले रुको 2 मिनट आदमी आ जाने दो फिर पिला देंगे। आदमी वो 2 मिनट खड़ा रहा, अब पिला दो यार, अरे एक बार कह दिया तो 5 मिनट रुको, आदमी नहीं है। प्यासा व्यक्ति कितनी देर धैर्य रख सकता। वो बोला क्या तुम 2 मिनट के लिए आदमी नहीं बन सकते, तुम जानवर हो क्या, आज का आदमी आदमी नहीं बनना चाहता। तो मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान ने कहा ऐसे कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती जी ने रास्ता बना दिया। सती जी बोली नहीं जाना चाहिए, किसके यहाँ, गुरु जी के यहाँ, गुरु भाई के यहाँ, भाई के यहाँ, भारत पति के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता। शिव जी ने कहा देवी होता नहीं, लेकिन कब नहीं होता, ते अद्य नुत्पादित दोष दृष्टयो, उनकी दृष्टि में दोष न हो। सदा न जे सुमिरत रहे मिलत न कहे प्रिय बैन, और तुलसी तिन घर जात वे जिनके हृदय न नैन, जिनके हृदय की आंखें फूट चुकी हो। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन यहां तुलसी बाबा लिखते कर देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार। दक्ष कुमारी है ना, यहां दक्ष कुमारी लगा है। तो दिए मुख्य गण संग शिव विदा, तब विदा कीन त्रिपुरार। सती जी बैल पर बैठ करके रुद्रगणों से सुशोभित होकर के यज्ञ मंडप की ओर चली गई, और जब गई तो पता है एक बात और ध्यान से सुन लो, यज्ञ में अनाधिकारी व्यक्ति बैठा जिसको बैठने का धर्म नहीं है वो बैठा है, और ऐसे यज्ञ को व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसके प्रणाम करने में भी पाप लगता है। और यज्ञ में जाओ यज्ञ को प्रणाम ना करो तो भी पाप लगता है। यज्ञ सही ढंग से ना हो रहा हो ऐसे यज्ञ को प्रणाम करो तो भी पाप लगता है। गई जब सती जी तो यहां दक्ष का शाही
आदेश था कि कोई भी सती का, शंकर का सम्मान नहीं करेगा। मैं एक निवेदन कर दूं, यहां जितने लोग बैठे हो, बेटी का कभी अपमान मत करना। बेटी को संस्कृत में दोहिता कहते हैं, और बेटी जितने माता पिता का सम्मान रख सकती उतना बेटा नहीं रखता। महाभारत में एक कथा मैंने पढ़ी है, वो पांडव लोग वनवास काल में एक चक्रा नाम की नगरी में एक ब्राह्मण के यहां रोके थे। उस घर में रोने की आवाजें आने लगी। कुंती जी ने देखा कौन रो रहा, उसमें लिखा था जीवते परमो दुखम, जिंदा रहता हूं तो भी दुख, मरता हूं तो भी दुख। पत्नी ने कहा क्या बात है? कहा तुम्हें पता नहीं है, आज गांव की परंपरा के अनुसार राक्षस के खाने का नंबर अपने बेटे का है। अगर बेटा को देता हूं तो वंश नष्ट होता है, पत्नी को देता हूं तो गृहस्थी चौपट होती है। अब मैं अपने को देता हूं तो तुम लोगों का पालन पोषण कौन करेगा? तो बोलो, ना पत्नी कह रही कि हमको दे दो, ना बेटा कह रहा कि हमको दे दो, और ना बाप कह रहा कि हम चले जाएं। तब तक अल्पायु बालिका तोतली भाषा में बोली, पिताजी ना तो भैया को दो ना मैया को दो, एक दिन वैदिक परंपरा के अनुसार मेरे हाथ पीले करके किसी नौजवान के हाथ में दोगे तो क्यों ना वंश की रक्षा के लिए हमें आज ही दे दिया जाए। इतना बड़ा त्याग बेटियां कर सकती। सच बताओ, तुम लोग बैठे हो, रात में 1:30 बजे आओगे तो बेटी दरवाजा खोलेगी, बेटी चाय बना देगी, बहन छोटी चाय बना देगी, और भैया कुंवर साहब रजाई में तिरका 3 बनो बहादुर लेटो है, वो नहीं उठ रहा हो। अरे राम 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 राम, ये बेटों की दुर्दशा है। अब कहां तक कहा जाए, आज तो ऐसे ऐसे हृदयहीन बेटा हो गए हैं, माता पिता से उल्टे सीधे बोलते हैं, उल जलूल बात करते हैं। और बेटो, मैं तो ये कहता हूं कि माता पिता के लिए भार है और कुल के लिए कलंक है। ऐसे बेटों से तो निपुत्री होना अच्छा है, ऐसे बेटों से कई गुना जी अच्छी बेटियां हैं। तो मैं एक कथा सुना दूं, मैंने किसी बहुत ऊंचे महात्मा से सुनी थी कि एक कहीं कोई व्यक्ति मर गया, उसको 4 बेटे उसको कंधा देके और श्मशान ले जा रहे थे। बेटा, चारों बेटे कंधा देके ले जा रहे थे। तब तक एक आलीशान गाड़ी रुकी, कोई 40-50 लाख की कार, उसमें से एक रिवाल्वरधारी व्यक्ति उतरा, उसने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल करके एक फायर कर दिया, कहा इस लाश को नहीं जलने दूंगा जब तक मेरा पूरा 50 लाख रुपया नहीं मिल जाएगा। ये व्यक्ति जो मरा है ये हमारे 50 लाख लेके मरा है। एक लड़का बोला हमारे सामने दिए थे, दूसरा बोला हमसे पूछ के दिए थे, तीसरा बोला जिसको दिए उससे ले लो, चौथा बोलो जलन देने हो लाश तो जलन दो, नहीं तो भैया हम अपनों काम देखें। ये चारों बच्चों के उत्तर थे। बंदूकधारी भी रह गया। तब तक एक छोटी मोटी 10-5 लाख की गाड़ी आकर के रुकी, उससे इनमें से एक बेटी उतरी और उसकी आंख में आंसू थे क्योंकि उसके बाबू संसार से चले गए, पिताजी चले गए। उस बेटी ने कहा क्या बात है, श्मशान ले चलो पिताजी को। तो बताया कि ये दादा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उसने कहा मेरे बाप की मरने के बाद पेचिती मत करो, और उसने उस बंदूकधारी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मैं ससुराल जाऊंगी, अपने पूरा मकान बेच दूंगी या कोई खेत बेच दूंगी, आपके 50 लाख दे दूंगी, लेकिन मेरे बाप की मरने के बाद बेइज्जती मत करो। बंदूकधारी ने उसके चरणों से अपना मस्तक, उसके अपने चरणों से उसका मस्तक हटा के और उसके चरणों में अपना मस्तक रगड़ते हुए कहा बेटी, तुम्हारे बाप को हमारा पैसा नहीं देना था, हमें तुम्हारे बाप का पैसा देना था। मैं तो बारिश ढूंढ रहा था कि रुपयों का सच्चा बारिश कौन है, तो बेटा तुम ही हो। इतनी बड़ी दिलेरी तो तुमने दिखाई। 5 पंचों के बीच में 50 लाख बेटी को दे दिया उसने, बेटों को नहीं दिया। भले बेटी अपने भाइयों को देके चली गई, इतना बड़ा त्याग बेटियों का होता है। इसलिए इन बेटियों का अपमान मत कर। दक्ष के कारण सती जी का किसी ने सम्मान नहीं किया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, दक्ष न पूछी कछु कुशलाता, दक्ष न पूछी कछु कुशलाता। दक्ष न पूछी कछु कुशलाता,
अश्रुकंठा जननी च सादरा, आंख में आंसू भर करके मां मिली, बड़े भाव से मिली। अरे सती तुम आ गई, बहुत अच्छा रहा। अच्छा बहनें जो थी ना, बहनें मुस्कुराती हुई नजर आई। अरे सती निमंत्रण क्या देर से मिला था? तुलसी बाबा ने लिखा भगनी मिली कछुक मुस्काता, मुस्कुराती हुई नजर आई। एक निवेदन करो, कभी भी किसी का कलेजा मत जलाओ, कभी भी किसी का दिल मत जलाओ। किसी ने लिखा अरे तन को निर्मल बनाना बहुत ही सरल, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल, तन को निर्मल बनाना बहुत ही सरल, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। दिल किसी का दुखाना बहुत ही सरल, दिल किसी का ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। पंथ में और परदेश में चित रहता बसा राग और देश में। दिल किसी का जलाना बहुत ही सरल, दिल किसी का जलाना बहुत ही सरल, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। सती जी का हृदय जला दिया बहनों ने, किसी ने सम्मान नहीं किया। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो यज्ञ भगवान का दर्शन करते हैं। और तुलसी बाबा ने लिखा सती जाय तब देखियो जागा, यज्ञ को देखा और यज्ञ में क्या देखा? अरुद्र भागम, रुद्र का भाग नहीं दिखाई दिया। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाद्वरम, कष्ट हुआ पिताजी का। अच्छा माताएं बैठी हैं, जरा बताओ एक बात, आप लोगों के आगे आपके पति का अपमान आपके पिताजी कर दें, सहन कर लेंगी? गौतम जी, अपनी भारतीय नारी के पति का अपमान बाप करे, भैया करे, तो नारी किसके पक्ष में जाएगी? पति के पिता के पुत्र के? पति के पक्ष में चली जाएगी, तुरंत 1 मिनट देर नहीं लगेगा।